सीज़र करके यहाँ से लगभग 10 चोरी की बाइक बरामद की। कुछ छिनतई के क्रम में बरामद किए गए 2 चेन रहे हैं और 40,000 रुपये हैं। अन्य भी हमारे पास कुछ चांदी और सोने के आभूषण मिले हैं जो। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। क्या आपने जामतारा वेब सीरीज देखा है? जामतारा वेब सीरीज में कुछ लोग होते हैं शुरू में जो कि साइबर फ्रॉड करते हैं और जैसे जैसे उनकी उन्नति होते जाती है वो आगे बढ़ते जाते हैं। पूरा जामतारा गांव जो है फ्रॉड का ही पेशा अपना लेता है। अब ये जो तो थी वेब सीरीज की कहानी, लेकिन बिहार के कटिहार में जो ये जो कहानी है वो सच होते हुए दिख रही है, लेकिन वहां साइबर फ्रॉड नहीं हो रहा है। हम आपको बता दें कि कटिहार में एक गांव ऐसा है जहां चोरी और छिनतई की आपराधिक घटनाओं को पेशा बना दिया गया और उस गांव के अधिकतर लोग यही काम करते हैं पैसा कमाने के लिए। देश के कई राज्यों में लूट और झापटमारी के घटना को अंजाम देने वाले बसेरा के रूप में कटिहार के कोढ़ा थाना क्षेत्र के जुरावगंज का एक खास पहचान है। यहाँ के कई घर के लोग आज भी पेशा के रूप में लूट और छिनतई से जुड़े हुए हैं और अपराध को अंजाम देने के लिए यहाँ के लोग चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। चर्चा यह है कि देश के अधिकतर राज्यों की पुलिस उनके राज्य या जिला में हुए इस तरह के वारदात को सुलझाने को लेकर बिहार के इस गांव में छापेमारी कर चुकी है और फिलहाल इस बार कटिहार पुलिस ने ही गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए इस गांव में 17 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 लोग को शराब के धंधे में लिप्त होने के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से 10 चोरी के मोटरसाइकिल, जेवर और नगद बरामद किया गया है। कटिहार पुलिस इससे पहले इस गांव में कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत अपराध की दुनिया छोड़कर लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी जागरूकता चला चुके हैं, मगर उसके बावजूद लगातार देश के कई राज्यों से इस गांव में अपराधियों का डेरा डालने की सूचना मिलते ही रही है। कटिहार पुलिस ने छापेमारी कर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि लगातार आगे भी कटिहार पुलिस अब जुरावगंज के इसी तरह छापेमारी करते रहेगी। तो देखिए, उस गांव का नाम जुरावगंज है और उस गांव के अधिकतर घर के लोग जो हैं वो चोरी और छिनतई का पेशा अपना चुके हैं। और इतना ही नहीं, सिर्फ बिहार में ही नहीं, इस गांव से लोग अलग राज्यों में भी जाके ऐसी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और उसी से कमाते हैं, वही उनका पेशा बन चुका है। तो कहीं ना कहीं जो जामतारा मूवी में दिखाया गया है साइबर फ्रॉड, वैसे तो वो भी कहानी सही है, लेकिन हम आपको बता दें कि बिहार का ये जो गांव है वहां भी वहां के लोग पैसे के लिए चोरी और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और छिनतई की घटना को अंजाम दे रहे थे, वही उनका पेशा बन चुका था। और सिर्फ बिहार में ही नहीं, बिहार से बाहर भी जाके पूरा जो गांव था वो बिहार से बाहर जाके अन्य राज्यों में भी जाके ये सब काम करता था और वही उनका पेशा बन चुका है। लेकिन अब कटिहार पुलिस ने छापेमारी करके इस पूरे जो सरगना बना हुआ था उसको पकड़ लिया है। लगभग 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और कहा गया है वैभव शर्मा की तरफ से कि आगे भी इस काम में छापेमारी होते ही रहेगी। वैसे जागरूक करने के लिए बिहार पुलिस ने कई अभियान भी चलाए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद बिहार पुलिस ने छापेमारी की और जितने भी अपराधी इसमें लिप्त हैं उनको पकड़ा गया है। तमाम वीडियोस के साथ हम आपको छोड़ के जाते हैं कि देखिए कितने मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं और साथ साथ क्या कह रहे हैं पुलिस अधिकारी, उनके बातों को भी सुनते जाइए। जैसा आप सभी लोगों को विदित है कि कोढ़ा गैंग पूरे देश में कुख्यात है लूट के लिए, छिनतई के लिए। कटिहार पुलिस का लगातार ये प्रयास रहा है कि इस गैंग को इस तरह की घटनाओं में संलिप्त होने से हतोत्साहित करें। हम लोगों ने पहले कोढ़ा गांव में जुरावगंज गांव में जाकर कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत उन लोगों से बातचीत भी किया। उन लोगों से कहा कि इस व्यापार को छोड़ के वो लोग प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट में लगे। इसके लिए इन लोगों को सर्टिफिकेट्स पेंडिंग थे, वो भी हम लोगों ने बनवाए। उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रभावी कुर्कियाँ भी गांव में करवाईं ताकि अपराध में डिटरेंट बने। इसका इफेक्ट कुछ समय रहा, बट पिछले कुछ महीनों से लगातार देश के विभिन्न राज्यों में और बिहार में विभिन्न ज़िलों में लगातार कोढ़ा गैंग के द्वारा
घटनाएं घटित की जा रही हैं, जिसमें लगातार या तो पैसे छीने जा रहे हैं, चैन छीनी जा रही हैं। और इन सभी घटनाओं में एक कॉमन चीज़ होती है, ये लोग चोरी की बाइक्स का यूज़ करते हैं और इन बाइक्स को अपने गाँव में रखते हैं। तो हम लोगों के पास एक डेटाबेस संग्रहित हो चुका था कि अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग राज्यों में जो लोग चोरी घटना घटित कर रहे थे, लूट की घटना घटित कर रहे थे, हम लोगों के पास एक डेटाबेस बना हुआ था। तो हम लोगों को सूचना थी कि कुछ लोग यहाँ एकत्रित हैं और चोरी की बाइक्स मिलने की भी संभावना है। तो हम लोगों ने एक टीम बनाई और वांछितों की सूची के साथ हम लोगों ने एक प्रॉपर रेड करवाया और हम लोगों ने सर्च सीजर करके यहाँ से लगभग 10 चोरी की बाइक बरामद की। कुछ छिनतई के क्रम में बरामद किए गए 2 चेन रहे हैं और 40,000 रुपये हैं। अन्य भी हमारे पास कुछ चांदी और सोने के आभूषण मिले हैं जो इन लोगों ने स्वीकार किए हैं कि अलग अलग ज़िले या राज्यों से छीने गए हैं। हम लोगों ने इनिशियल क्रम में लगभग 31 लोगों संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए थाना लाया गया और पूछताछ क्रम में लगभग 17 लोगों का क्रिमिनल हिस्ट्री मिला है और इनमें से कुछ लोग अभी भी वांछित हैं और जिन जिन ज़िलों में इनके केस पेंडिंग हैं उनको सूचित कर दिया गया है। बाकी भी लोग सभी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और इन सब का भी डिटेल हम लोग विभिन्न राज्यों से और ज़िलों से शेयर कर रहे हैं ताकि उन लोगों के केसेस में अगर ये लोग वांछित हों तो इन लोगों को वहाँ रिमांड किया सके। हम लोगों का प्रयास लगातार यही है कि ये जोराबगंज का जो कोढ़ा गैंग है वो इस तरह की घटनाएं बिहार में और पूरे देश में कहीं भी घटित ना करें ताकि न केवल कटिहार का बल्कि बिहार का भी नाम बेहतर रहे। सर नहीं, किसी महिला गिरफ्तारी नहीं हुई। सर एक महिला का चर्चा आता है नीलम देवी, वो जब भी एक गिरोह पकड़ा जाता है थाना आ जाता है, पूरा ऑपरेट करता है इस तरह के। कल भी जब ये घटना हुआ था वो थाने में आए थे, पूरा ऑपरेट करता था। इसको लेकर कुछ जानकारी? ऑपरेट नहीं, वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है और वहाँ से चूँकि चुनी गई है तो वहाँ से कम्युनिकेशन में कई बार वो रहती है। उनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है। क्रिमिनल हिस्ट्री अगर होता है, जिसका भी क्रिमिनल हिस्ट्री है या जो भी किसी भी घटना में संलिप्त रहा है, उन्हीं सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये हम लोगों ने इंश्योर किया है कि किसका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है उन सबको गिरफ्तार ना किया जाए। सर जो